हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी सेवेंटीज। माय नेम इज कीतन। एक चीज़ जो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर मॉक में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, बता दो हमें क्या करना चाहिए। सो गाइस, आई विल गिव यू सम एक्सप्लेनेशन इन दिस वीडियो एंड दिस इज गोना हेल्पफुल, दैट इज फॉर श्योर। अब एक नॉर्मल आपको एडवाइस मिलता होगा आपके मेंटर से या फिर आपके कोचिंग से कि अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, इस परसेंटेज अगर आपके नहीं बढ़ रहे, तो आप बेसिकली आपके अटेम्प्ट्स इंप्रूव करा दो, राइट। आप अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज कर दो। सो लेट्स जस्ट से इफ योर DILR इज राउंड अबाउट लेट्स से 24 क्वेश्चंस, और लेट्स से इवन इफ इट्स लाइक राउंड अबाउट 22 क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग राउंड अबाउट 5 क्वेश्चंस, दे विल टेल यू कि नहीं 8 करो या फिर 10 करो या फिर 12 करो, राइट। यार ये बहुत ऑर्थोडॉक्स मेथडोलॉजी है मॉक में स्कोर बढ़ाने की, ठीक है। अब मैं हर एक टाइप के बच्चों को यहाँ पे कंसिडर करके इसमें मैं बात करूंगा। सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल और आपका पक्का वैलिडेशन होगा ना। नंबर 1, करना क्या है बेसिकली, मुझे एक्यूरेसी पे खेलना है या मुझे अटेम्प्ट्स पे खेलना है। देखो, पहली बात तो ये आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बार ना हम गलत हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा टारगेट क्या है। सो यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा टारगेट सेटिंग क्या है। देखो, अगर मैं 3 बकेट यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, जैसे 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल एंड 99 परसेंटाइल। अब देखो, ये तो बात पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने अटेम्प्ट्स कम करूँ और हाई एक्यूरेसी पे मैं 99 लेके आऊँ, राइट। और यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, तो ये सेम सिनेरियो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, राइट। प्रॉब्ली हाँ 90-95 के लिए पॉसिबल है, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा परसेंटाइल के बारे में सोचता हूँ, विच इज राउंड नंबर, जैसे इफ आई एम होपिंग फॉर 99, आई हैव टू हैव ए गुड percentile. Definitely I have to have a good percentile, so I need to have good number of questions that I need to attempt. तो यहाँ पे attempt भी ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सिनारियो देख लेते हैं। आपको अगर 90 के बीच में चलना है, फॉर 90 से लेके 95, यू मस्ट फोकस मोर ऑन द एक्यूरेसी, ओके। यू मस्ट फोकस मोर ऑन द एक्यूरेसी। एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा देते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है इट टेंड्स टू फॉल, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा बिकॉज ऑफ दिस एडवाइस कि आप अटेम्प्ट इंक्रीज करा दो। और जब आप अपने अटेम्प्ट्स केयरफुली करते हो, आपकी एक्यूरेसी टेंड टू गो अप। ऑलवेज रिमेंबर, योर एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर अटेम्प्ट्स, ठीक है। नंबर 1, अब एक छोटा सा ग्राफ पे ध्यान देते हैं। व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी लुकिंग एट अ गुड परसेंटाइल। अब पहली बात, स्कोर पे ध्यान देना है? बिल्कुल भी नहीं। स्कोर पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं मानता हूँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कोर करते हैं, स्कोर पे ध्यान बिल्कुल भी देना नहीं है। ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन मेथोडोलॉजी है जो हमें स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक सॉर्ट ऑफ हमें एनकरेज करा जाता है। बट गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस एंटायर गेम इज़ एन एप्टीट्यूड वाला गेम, जो IIT, NIT, SRCC, सिम्बी के बच्चे अच्छे से जानते हैं, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ें करी होती है। उनके 12th के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक दिया नहीं एंट्रेंस एग्जाम, उनको लगता होगा कि स्कोर इज इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल। दूसरी चीज़, सर मैं परसेंटाइल पे ध्यान दूँ क्या? देन अगेन यू आर नॉट सपोज टू इवन टेक केयर ऑफ योर परसेंटाइल। डोंट वरी अबाउट परसेंटाइल बिकॉज योर परसेंटाइल इज रैंक। योर परसेंटाइल इज रैंक. You are compared with the other people in the competition, so don't worry about it. But again, understand this. What is in between is, if you get a good if you want a good percentile, you have to have a good score. But let's get the basic very clear. How do you get the score? You get the score by attempting certain number of questions, right? So you attempt those questions and you get that score. What is in between these two? इन दोनों के बीच में है आपकी एक्यूरेसी। अगर बेटा आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका स्कोर शॉर्ट आने वाला है। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, इन CAT 2020, just by writing 8 questions with 100% accuracy, you will be able to get 92 percentile in quants, and with these 8 questions you could have got 95 percentile in DILR. ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अटेम्प्ट्स हमें हमारे कंट्रोल में रखने हैं, हमें ज़्यादा अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है। इफ़ यू आर इन द बकेट ऑफ 90 से लेके 95, राइट, दैट इज नंबर 1। एंड इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू एन आइडिया कि हमारे स्टूडेंट ने 99.43 परसेंटाइल कैसे फोड़ा वर्बल में। शी वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। I'll give you that scenario also. Now, what you need to understand, you need to kind of cap yourself कि यार अभी आपको पता होना चाहिए कि what 10 क्वेश्चन क्वांट्स में, वर्बल में, DI में आई एम एबल टू मेंटेन 90% एक्यूरेसी। गाइस, एक चीज़ रियलिटी आपको बताऊंगा। दिस एक्यूरेसी, यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट कि तुम 70% एक्यूरेसी पे खेलो, 80 पे खेलो, 60% एक्यूरेसी पे खेलो। गाइस, ऑनेस्टली दिस इज ऑल बुलशिट। बिकॉज एज अ स्टूडेंट जब मैं मॉक देता हूँ, आई हैव नो फकिंग क्लू कि मेरा एक्यूरेसी क्या होने वाला है। एंड देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एक्यूरेसीज एज फार एज CAT एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एक तो बेटा तुम्हारा 100% एक्यूरेसी आएगा या फिर तुम्हारा 0% एक्यूरेसी आएगा, इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। और जो आता है बाद में वो हमको लगता है कि हाँ चलो मेरा 70 आया, मेरा 80 आया, मेरा 60% एक्यूरेसी आया। कॉलेज की एग्जाम में
स्कूल के एग्जाम में हमें एक्यूरेसी पहले से ही पता होती थी बिकॉज क्वेश्चन जो आते थे एग्जाम में वो हमारे टेक्स्ट बुक से ही आते थे, पर यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला बिकॉज क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो ये मत पकड़ के चलना कि यार मेरी 60% एक्यूरेसी है, मेरी 70% है। एक्यूरेसी हियर इज एन आउटपुट, nobody can predict that, trust me, nobody can predict that। हाँ, अगर आप 99 वाले हो फिलहाल प्रॉब्ली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बिकॉज यू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस करेक्टली यू आर गेटिंग, बट उसका भी एक फंडा है, मैं आपको बता दूंगा, राइट। So the first thing that you need to understand, if you are attempting 10 questions with, let's just say if you're getting 10 on 10 correct or maybe 1 incorrect, that's fine, that's fine, but understand this, अगर मैं 14 questions करता हूँ, मेरे 7 करेक्ट है, मेरे 7 गलत है, मेरी 50% की एक्यूरेसी है, right? So this into 3 is going to be around about 21. I get correct marks, right? And this into 1 is round about 7. So 21 minus 7 will fetch me round about 15 का score. समझा? Will fetch me round about 15 का score. But अगर मैं 14 questions टारगेट भी ना करूँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन टारगेट करूँ, आप बोलोगे 10 क्वेश्चन तो बहुत कम है, पर बेटा 10 क्वेश्चन पे भी तुम्हारा कट ऑफ निकलेगा। 10 क्वेश्चन पे लास्ट ईयर DILR में बच्चों ने 98 परसेंटाइल फोड़ा था। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं 10 क्वेश्चन करता हूँ, उसमें से मैं सिर्फ 7 क्वेश्चन सही करता हूँ और ऊपर के 3 क्वेश्चन अगर मैं गलत करता हूँ, सो दिस विल गिव मी राउंड अबाउट 21 मार्क्स इंटू 1, 3 गलत हो गए मेरे, -3, आई एम एट 18 का स्कोर। सो जब मैं आपका परसेंटाइल निकालूंगा, बाय द वे आपका स्कोर बढ़ गया है तो आपका परसेंटाइल भी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। सो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसके भी आगे चलते हो, अगर आपने 15 क्वेश्चन करे, उसमें से मान लो 15 में से आपके 8 सही आए और जो ऊपर के राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे 7 जो क्वेश्चन थे वो गलत है। सो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपके 24 माइनस 7 हो गए। हाँ, यहाँ पे आपके 24 माइनस 7 हो गए। तो राउंड अबाउट यू आर सिटिंग हियर विथ राउंड अबाउट लाइक 16 का स्कोर, हाँ 16-17 का स्कोर, 16 to 17 का स्कोर, यहाँ पे आप राउंड अबाउट 17 पे आप बैठे हो, राइट। ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइन, सो व्हेन यू आर इन द बकेट ऑफ 90 से लेके 95, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज योर अटेम्प्ट्स आर कंसर्न। अब एक और चीज है सर, पर अटेम्प्ट्स तो मुझे बढ़ाने हैं, राइट। डेफिनेटली अगर आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, व्हाट यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड इज, अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए मुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे खेलना पड़ेगा। अगर मेरा पेपर टफ है, अगर वो मेरे लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल इज DILR पे 12 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल था, एंड दैट्स ह्यूमंगस। क्वांट्स पे 10 क्वेश्चन पे राउंड अबाउट 96 परसेंटाइल था, एंड दीज आर गुड नंबर यार। अंडरस्टैंड दिस, only by doing 50% of the paper you are getting 99 percentile in DILR, and on round about 26 में से अगर आप like this is round about like 40% of the paper, हाँ round about 40%, 45% of the paper I would say you are getting round about 96 percentile। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके attempts would matter a lot। Now start playing on the level of difficulty। आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा टफ है, आपको लगता है पेपर ज़्यादा टफ है, ओनली फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपके अटेम्प्ट्स बाय डिफॉल्ट कम होने हैं, आपके अटेम्प्ट्स बाय डिफॉल्ट कम होने, बिकॉज आपको मॉक में ब्रेक लगना चालू होगा, राइट। तो प्ले मोर ऑन एक्यूरेसी, यू विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल। आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू बाकी का बच्चा लोग, बिकॉज वो ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो उनका नेगेटिव में आएगा, उनका ओवरऑल परसेंटाइल भी कम होगा, बिकॉज कंपैरिजन होता है हर एक का दूसरे बच्चे के साथ, राइट। अगर आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर का बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे अगर मैं बात करूँ 2017 का जो क्वांट्स का पेपर था, उस पे यार राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन पे तुम्हारा 90 परसेंटाइल बना। तो जब पेपर तुम्हारा इजी होता है तुमको ब्रेक थोड़ा कम लगेगा। अब यहाँ पे एक अजम्पशन मैं पकड़ रहा हूँ, और वो अजम्पशन ये है कि आपने पढ़ाई करी हुई है, राइट। सो जब LOD घटेगा यू विल कीप ऑन नॉकिंग ऑफ द क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव, राइट। बट अगेन इन दोनों सिनेरियो में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज द की गाइस, हाँ सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज द की। बट यू नो व्हाट, इससे भी ऊपर एक चीज है जो बच्चों को पता नहीं होती है, एंड इफ यू नो इट, अगर आपके मेंटर या फिर अगर क्लास वाले ने बोला होगा, देन गाइस योर लाइफ इज सॉर्टेड, ट्रस्ट मी। जो चीज, ये चीज मैं अपने बच्चों को बताता हूं, सी कैट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट, बट कैट इज मोर ऑफ लीविंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। लीविंग नहीं होता भाई, ये क्वेश्चन ना छोड़ना is the biggest pain that students face in the mock. But understand this guys, if you learn to leave a particular question, you are actually there in the game, you can get round about 90 से लेके 95 परसेंटाइल। अगर मैं बात करूँ 99 परसेंटाइल वालों के बारे में, 99 परसेंटाइल वाले जो होते हैं ना, इवन दे लीव क्वेश्चंस,
99 प्लस के लिए अगर मैं बात करूं, तुमको राउंड अबाउट 12 क्वेश्चन करने थे डीएलआर के लिए. जो बच्चा 8 करा वो 95 के लिए रेडी था. बट अगर मैं 99 वालों के लिए बात करता हूं, डेफिनेटली उनका अटेम्प्ट ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है, प्रॉब्ली उनका IQ थोड़ा ज़्यादा होगा, प्रॉब्ली उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, प्रॉब्ली उनका फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा. गाइज, डू यू रिमेंबर मैं आपको जून जुलाई अगस्त महीने में मैं कहता था कि भाई क्वेश्चन से फेमिलियरिटी बनाओ, क्वेश्चन से फेमिलियरिटी बनाओ. आज वो चीज़ आपको काम में आती होगी कि हाँ सर, मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा क्वेश्चन फेमिलियर है, मैं कर सकता हूं, तो उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आ गया. क्वेश्चन फेमिलियर है, आपने करा होगा, आपने उठाया, आपकी एक्यूरेसी 100% आती है. एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके लिए क्वेश्चन फेमिलियर नहीं है, आप वो उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे. बट अगर क्वेश्चन आपके लिए फेमिलियर है, आप वो करोगे और उसमें 100% ही एक्यूरेसी आने वाली है. 0% तो आनी नहीं वाली है. जीरो कब आती है? ट्रायल एंड एरर में आती है. देखा, समझा, जाना, कोशिश करी, फिर आ जाती है. बट अगर फेमिलियरिटी है तो बेटा स्कोर तो बनेगा ही बनेगा. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फॉर अ 99 परसेंटाइल यू नीड टू हैव ए गुड अटेम्प्ट अलॉन्ग विद ए गुड एक्यूरेसी. उसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा. Now, if you check one of my student out here, she was struggling with the verbal thing, right? What did she do is basically, अगर मैं आपको उसका थोड़ा पहले वाला एक परफॉर्मेंस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ, right? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे what she did 7 questions, like ये वर्बल का है, करेक्ट 7, इनकरेक्ट 7, 50% एक्यूरेसी थी उनकी यहाँ पे. अगर मैं वापस यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें, इन द सेकेंड मॉक व्हाट डिड शी डू, शी अटेम्प्टेड अराउंड अबाउट 17 क्वेश्चंस, राइट? उसमें से 10 शी कुड गेट करेक्ट, 7 शी कुड गेट रॉन्ग, राइट? 10 शी कुड गेट करेक्ट एंड 7 शी कुड गेट रॉन्ग. अगेन रॉन्ग वाला जो नंबर था वो सेम ही रहा. रॉन्ग वाला नंबर उनका चेंज हुआ क्या? रॉन्ग वाला नंबर उनका चेंज नहीं हुआ. पर लास्ट टाइम उनको 95.61 आया था, इस बार उनको 95.90 आया, बिकॉज नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस वेंट अप. एंड उसके बाद जब पेपर का LOD गॉच किया, she saw all the videos and she tried to kind of read the passages and take care of the verbal ability and all that thing. अगर आप यहाँ पे देखोगे, number of questions that she did correctly is round about 15. Number of incorrect questions went down by 1, which is 6. हाँ, इनका ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आप देखोगे, इनका ओवरऑल अटेम्प्ट इज राउंड अबाउट 21 on 22, राउंड अबाउट 21 on 22. बट यहाँ पे एक चीज आपको जानना जरूरी है, attempt has to go along with accuracy, and that is the reason she could get 99.43. And this was predominantly based on LOD because this paper was slightly easier than the rest of the 2 paper. अगर इन्होंने वही अगर चीज़ें करी होती, मान लो अगर इन्होंने थोड़े 2 क्वेश्चन कम करे होते तो 99 प्लस ये नहीं जा पाते. So guys, in the mock, the problem that you're facing and what the number that you're trying to see, rather you would love to see, is predominantly driven by level of difficulty. जैसा पेपर आए उसको वैसे ट्रीट करो. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्री डिसाइड करना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल भी मत करना. स्कोर पहले दिमाग में लेके मॉक देना, again that's not a right move, that's not a wise move, should never do that. So take your paper according to the level of difficulty. You getting my point? And as when you move ahead, the more familiar you are with the question, you tend to have a great accuracy eventually, right? So if you want to score more in mocks, दिस इज वॉट आई वुड एडवाइज यू एट द एंड ऑफ द डे कि अपने लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे ध्यान दो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी जानना जरूरी है. क्वेश्चन सिलेक्शन से ज्यादा लिविंग इज एन आर्ट, लिविंग क्वेश्चन इज एन आर्ट, इसके ऊपर फोकस करो. सी बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? आई मीन एक लॉजिक है, इफ आई लीव ऑल दोस क्वेश्चंस विच विल गेट मी इनटू द नेगेटिव, आई विल बाय डिफॉल्ट लैंड अप ऑन द क्वेश्चंस विच आई विल बी एबल टू डू करेक्टली. प्लस मेरा टाइम बर्बाद नहीं होगा, प्लस मेरा एक्यूरेसी नहीं घटेगा, मेरा एक्यूरेसी अच्छा होगा अगर मैं वही क्वेश्चंस करूं जिससे मेरा स्कोर बनेगा, मेरा ओवरऑल परसेंटाइल भी बढ़ेगा ना यार, comparatively to others, right? This is exactly what you guys need to do. I hope यार मेरा वीडियो आपको हेल्प करा होगा. If you're new to my channel, kindly subscribe and do motivate me also by commenting on the video कि सर वीडियोस आपके अच्छे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है. I would love to see your comments on this video so that I can make more videos for you guys, right? मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा, मैं आपको बताते रहूंगा. You have still 30 days. 30 days में आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो. Should not be worried about it. Okay, that's it from my side, guys. Take care. Bye bye.